पिछले साल मैंने एक शो निकाला था जिसमें मैं सुपरस्टार इंटरनेशनल क्रिकेटर के जितने भी सुपरस्टार हैं आपके उनके ओरिजिनल किट बैग अनबॉक्स कर रहा था। और साल की शुरुआत कर रहे हैं यार, सबसे ज़्यादा जो आपने नाम लिया था नितिश रेड्डी का। और नितिश रेड्डी जो कि एक ऑलराउंडर है, तो उनके किट बैग में सारा ऐसा स्टफ देखने को मिलता है जो कि एक ऑलराउंडर के बैग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप एक ऑलराउंडर है, बैट्समैन है, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट प्लेयर, मैं किस प्लेयर का किट अनबॉक्स करूं ज़रूर बताना, क्योंकि वो जो सीरीज़ है वो इस साल भी जारी रखेंगे। नमस्ते, सलाम, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और ये साल का पहला वीडियो है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज थी। लेकिन 2025 आप सभी लोगों के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो भैया सभी लोगों को 2025 की बहुत बहुत बधाई। आपके लिए बेस्ट साल हो, पिछले साल के मुकाबले हर साल बेटर होता रहे। पिछले साल मैंने एक शो निकाला था जिसमें मैं सुपरस्टार इंटरनेशनल क्रिकेटर के जितने भी सुपरस्टार हैं आपके उनके ओरिजिनल किट बैग अनबॉक्स कर रहा था। और साल की शुरुआत कर रहे हैं यार, सबसे ज्यादा जो आपने नाम लिया था नितिश रेड्डी का। तो नितिश रेड्डी का किट बैग आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। और उसके साथ साथ नितिश रेड्डी के साथ एक चीज कर लेते हैं यार, कि अगर आप साल 2025 में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपना नया किट बैग बनाना चाहते हैं, तो एक बेसिक किट बैग में क्या क्या होना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करना, इसको एंड तक देखना, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। नितिश रेड्डी के फैन हो या फिर क्रिकेट खेलते हो, लाइक जरूर करना। चलो दिखाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो यार, नितिश कुमार रेड्डी ने 2024 में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई उसमें सबसे अच्छी बैटिंग करी। अगर इंडिया की तरफ से जायसवाल और रेड्डी नहीं करी, बाकी टीम तो फ्लॉप रही बैटिंग में यार। और नितिश रेड्डी जो कि एक ऑलराउंडर है, तो उनके किट बैग में सारा ऐसा स्टफ देखने को मिलता है जो कि एक ऑलराउंडर के बैग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप एक ऑलराउंडर है, बैट्समैन है, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नितिश रेड्डी के मेन किट स्पॉन्सर से। तो एसएस अभी नितिश रेड्डी को स्पॉन्सर कर रहा है। काफी लंबे समय से वो एसएस के बैट यूज कर रहे हैं। जब वो लोकल लीग्स खेलते थे, आंध्र प्रदेश लीग, जो लोकल लीग्स होती थी आईपीएल खेलने से पहले, तब भी वो एसएस ही यूज करते थे। तो चलिए सबसे पहले उनके किट बैग में तो एसएस का सुपर सेलेक्ट किट बैग, ये वो यूज करते हैं। ऑब्वियसली जब आप स्पॉन्सर करती है कोई कंपनी आपको, तो वो डिफरेंट किट बैग बदलते रहते हैं, लेकिन एसएस का सुपर सेलेक्ट किट बैग वन ऑफ द बेस्ट किट बैग्स है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। समटाइम आप श्रेय के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की भी हेल्प करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो श्रेय का किट बैग भी अच्छा है अगर आप इकोनॉमी वर्जन में हो, और अगर थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी में, तो एसएस का सुपर सेलेक्ट इज अ ग्रेट किट बैग। और किट बैग वो अच्छा होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सामान आ पाए, जो कि एसएस सुपर सेलेक्ट में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, एसएस के वो जो पैड यूज करते हैं, चाहे वो व्हाइट जब टेस्ट मैचेस में हो, ब्लू जब वो T20s या वनडे खेलते हैं इंडिया के लिए, वो है उनके एसएस के प्लेयर प्रोफाइल ये पैड्स होते हैं। मतलब सिमिलर टेस्ट ओपनर जो पैड्स है ना यार, बिल्कुल सिमिलर है, बट प्लेयर वालों में एक नाम डिफरेंट दे दिया। लेकिन अगर आप एसएस के टेस्ट ओपनर पैड्स ट्राई करेंगे, बहुत ही क्वालिटी, जो कि नितिश रेड्डी भी यूज करते हैं, जो कि ब्लू रंग के आप पैड देख रहे होंगे जो मैं वेयर कर रहा हूं, यही एग्जैक्ट पैड है जो नितिश रेड्डी भी यूज करते हैं फ्रॉम एसएस। चलिए अब इनकी हेलमेट पे आते हैं। हेलमेट ये यूज करते हैं नितिश कुमार रेड्डी श्रेय का, श्रेय और मसूरी हो गया और फॉर्मा हो गया, ये अभी टॉप की 3 कंपनियां हैं जो हेलमेट बनाती हैं। और श्रेय इस समय सबसे अच्छा कर रहा है और क्वालिटी भी है यार, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रेय और फॉर्मा, मेरा पसंदीदा थोड़ा सा फॉर्मा है, बट श्रेय भी अच्छा बनाते हैं। चाहे विराट कोहली हो, चाहे मतलब यू नेम, बड़े बड़े प्लेयर्स इसको यूज करते हैं। बहुत कंफर्टेबल है ये हेलमेट, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो श्रेय का टाइटेनियम जो मॉडल है, तो वो नितिश कुमार रेड्डी यूज करते हैं, इसको आप देख पा रहे हो। चलिए अब आते हैं नितिश कुमार रेड्डी के थाई पैड्स पे। थाई पैड्स नितिश यूज करते हैं फ्रॉम एसएस के थाई पैड यूज करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। तो एसएस क्योंकि भैया स्पॉन्सर हैं और सामान भी अच्छे बनाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन थाई पैड में अगर आप अपना किट बैग बना रहे हैं प्रोफेशनल प्लेयर, तो मून वॉकर आप जरूर ट्राई करें। मून वॉकर बहुत बढ़िया थाई पैड बनाता है। थाई पैड में अगर इजिली दी बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो मैंने पर्सनली यूज करे, राइट फ्रॉम द फिटिंग या लुक, लाइटनेस, मटेरियल, मून वॉकर। रेड्डी लेकिन यूज करते हैं एसएस के। अब दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, उसमें नितिश रेड्डी किट बैग बता रहा हूँ, और एक प्रोफेशनल प्लेयर अगर आप हैं तो कौन से ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेंगे। तो मून वॉकर के थाई पैड भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफी ऐसे प्लेयर हैं जो कि स्पॉन्सर करे गए हैं किसी कंपनी से, लेकिन वो स्टिकर भले लगाते हैं उस कंपनी का क्योंकि पैसे दे रही है वो, लेकिन मून वॉकर ने इतना अच्छा रिसेंटली काम किया है कि उनके थाई पैड्स जनरली बहुत लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग में से काफी यूज कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, नया किट बैग बना रहे हैं, तो मून वॉकर ट्राई करिए, बहुत बढ़िया उनके थाई पैड्स हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं
कि नितिश कुमार रेड्डी ग्लव्स कौन से यूज करते हैं। एसएस के ही वो ग्लव्स यूज करते हैं क्योंकि एसएस स्पॉन्सर है। एसएस के ये वाले वो ग्लव्स यूज करते हैं। अब एसएस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्लव्स में, और ग्लव्स में मैं ऑनेस्टली आपको 2 से 3 सजेस्ट करूंगा इस समय करेंटली। एक KLR1 जो एशिया ग्लव है बहुत बढ़िया है। ग्रे निकल्स के ग्लव्स बहुत अच्छे आ रहे हैं रिसेंट टाइम में जो बना रहे हैं। बास वेम्पायर के ग्लव्स बड़े अच्छे बनते थे, लेकिन बड़े अच्छे बनते थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम में कुछ पंगा हुआ है तो उनका प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। कुछ आई थिंक कुछ फैमिली मैटर है बास में जो कि उनके नहीं बन पा रहा है सामान, तो होपफुली वो दोबारा, क्योंकि MS धोनी ने वो यूज करे। विराट कोहली भी बास वेम्पायर का यूज करते थे, शुभमन गिल अब रिसेंटली उन्होंने यूज करना चालू किया था बास के, तो ये अच्छा ऑप्शन है। एसएस के भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं और उनमें से एक ये वाला ग्लव्स जो रेड्डी यूज करते हैं। चलिए ग्लव्स के आपको दो से तीन ऑप्शन मैंने बता दिए। चलिए अब ये सारी चीजें हो गई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैट के बारे में बात करते हैं। नितिश रेड्डी बैट कौन सा यूज करते हैं? अब नितिश रेड्डी बैट यूज करते हैं एसएस का सदाबहार मॉडल, एसएस ग्लैडिएटर। अब एसएस का ग्लैडिएटर इसलिए सदाबहार बोल रहा हूँ, कुछ मॉडल्स कंपनी जब लॉन्च करती है ना तो उसमें जो वुड वो यूज करती है वो बड़ी कमाल होती है। मतलब वो प्रीमियम सेगमेंट के उनके जो बैट्स होते हैं, लाइक कुछ नहीं होते कारों के मॉडल, अगर ये अच्छे हैं तो अच्छी है, अगर कोई कार अच्छी है तो अच्छी है। टोयोटा इनोवा अच्छी गाड़ी है लॉन्ग टूर्स के लिए तो बढ़िया है। तो ऐसे एसएस ग्लैडिएटर इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स ऑफ एसएस। और भी कार हैं बहुत सारी यार, वो नाम मेरे मन में आई क्योंकि वो अच्छी है, क्योंकि मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। अब इस बैट में अराउंड 10 से 12 ग्रेन्स हैं और इस बैट का जो बैलेंस है, जो आप देखिए इसकी जो एजेस देखिए, ह्यूज एजेस हैं इस बैट की। इस बैट का जो वेट अराउंड है, नितिश रेड्डी जो यूज करते हैं वो अराउंड 1170 1180 करते हैं। और स्पेशली यार कुछ बैट आपने देखे होंगे जो स्टिकर के जस्ट नीचे उनमें पावर नहीं होता है, स्वीट स्पॉट थोड़ा नीचे होता है, उसमें ज्यादा पावर होता है, बॉटम पे कम होता है। ये बैट अपने आप में पूरा स्वीट स्पॉट है, ग्रेट बैलेंस, ग्रेट पावर। एसएस ग्लैडिएटर बहुत लंबे समय से एसएस ने लॉन्च किया था ये मॉडल, लेकिन अभी रेड्डी भी यूज कर रहे हैं, अभी रिंकू सिंह भी कर रहे हैं, काफी इंटरनेशनल स्टार्स इस बैट को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए बैट नया सेलेक्ट कर रहे हैं तो एसएस ग्लैडिएटर के लिए आप जा सकते हैं, और आप रेड्डी के फैन है इसलिए मैं उसको जोड़ रहा हूँ। 2-3 बैट के ऑप्शन इसी रेंज में, अगर मैं इससे नीचे आऊँ क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बैट है, प्रीमियम कैटेगरी बैट है, इसके नीचे में अगर आप एसएस के हैं तो एसएस डेविल में आप जा सकते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शन है, डेविल में 25,000 वाला भी 50 भी है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको इसमें। एसजी का सनी गोल्ड आइकॉन भी सदाबहार मॉडल है, इसने हमेशा इस बैट ने इंप्रेस किया है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप एक नया किट बैग बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों के तीनों ये जो बैट्स हैं, सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ, तगड़े बैट हैं, तगड़ा चलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। अगर आप प्रीमियम कैटेगरी, मिड कैटेगरी और ऊपर जाना चाहते हैं तो ये बैट अच्छे हैं। चलिए अब आते हैं एक्सेसरीज पे। अब एक्सेसरीज की बात करें तो भैया ग्रिपटेक, ये जो क्रीम है, अब इस क्रीम को क्रिकेटर यूज करते हैं ताकि ज्यादा स्वेट ना करे, बढ़िया ग्रिप बने हाथों में। चाहे विराट कोहली हो वो भी यूज करते हैं, काफी सुपरस्टार्स, रोहित शर्मा, यू नेम इट, सभी यूज करते हैं। नितिश रेड्डी भी इस क्रीम को यूज करते हैं। तो अगर आप बेटर ग्रिप करना चाहते हैं तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव क्रीम है ग्रिपटेक, न्यूजीलैंड में बनती है। अगर आपकी पॉकेट इतनी हैवी नहीं है तो भैया आपको सलाह दूंगा मत लो। फिर आप क्या करो इसके लिए आप बैटिंग जो इनर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं अगर ग्रिप बेटर करनी है। अगर आपको अनकंफर्टेबल, अगर ज्यादा स्वेट कर रहे हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज के लिए, अपने ग्लूट्स के लिए, अपनी हैमस्ट्रिंग के लिए और अपने ओवरऑल बॉडी सही शेप में रहे तो उसके लिए एक्सेसरी कैरी करते हैं नितिश रेड्डी अपने बैग में, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये हमेशा अपने बैग में आप भी कैरी करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि आप मतलब इन द सेंस कोई इंजरी प्रोन ना रहें, बढ़िया आप फिट रहें। तो ये जरूर करो। इस पर डिटेल्ड वीडियो जो है बेस्ट 5 एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। प्रथम सिंह जो कि रेलवेज के अभी कैप्टन है, उनके साथ मैंने करी, तो वो आप दूसरे वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए प्लेयर्स को, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, वो सब इसमें मौजूद है। अब सारे इक्विपमेंट्स जो एक्सरसाइज के लिए काम आते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ किट बैग की बात हो रही है तो ये भी जरूर रखें। अब आते हैं चलिए शूज पे। अब नितिश कुमार रेड्डी भैया ऑलराउंडर हैं और शूज अभी वो प्यूमा के स्पाइक्स यूज कर रहे हैं। आई थिंक प्यूमा ने उनको स्पॉन्सर किया है, डेफिनेटली प्यूमा ने उनको स्पॉन्सर किया, तो प्यूमा के स्पाइक्स वो यूज करते हैं। और अभी लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर हैं तो मेरे हिसाब से आपको न्यू बैलेंस का एक नया शू आया है फॉर बैट्समैन, फॉर बॉलर्स, वो है CK4040। इसको आप शू को यार जरूर ट्राई करो, बहुत कमाल का यार ये शू है। और इसको भी रिसेंटली पैट कमिंस ने भी यूज किया। एग्जैक्ट मॉडल का नाम बता देता हूँ, CK4040N6। अभी रिसेंटली पैट कमिंस इसको यूज कर रहे हैं। और अगर आप एक ऑलराउंडर है, शू के लिए आप जा सकते हैं। कमाल के स्पाइक्स है, क्रिकेट स्पाइक्स, जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनका। अब इसका भी डिटेल्ड रिव्यू बाद में करेंगे। अभी बस किट बैग में अगर स्पाइक्स रख रहे हैं तो ये जरूर ट्राई करना अगर आप एक
ऑलराउंडर हो। अगर आप एक बैट्समैन हो तो एडिडास के 22 यार्ड्स अच्छे स्पाइक्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। एसिक्स का जेल मॉडल जो है उसके रबर स्टड्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया हर जगह स्पाइक्स अलाउ नहीं होते, तो एसिक्स का जेल पीक 2 रबर स्टड्स ग्रेट ऑप्शन, इसके लिए जाओ आप। ये आई थिंक प्रीमियम है, नंबर 1 है स्टड्स में, रबर स्टड्स की बात कर रहा हूँ। और जेल पीक ऑलराउंडर के लिए भी अच्छा है। ऑलराउंडर का अलग मॉडल आता है एसिक्स का, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप एक नया किट बैग बना रहे हैं। और काफ़ी क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो कि जूता किसी का और का यूज़ करते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप छुपा लेते हैं, क्योंकि भैया चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, फिर आप वो यूज़ करोगे कितना भी कोई पैसा दे दे, क्योंकि आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो अपने परफॉर्मेंस में, बेस्ट चीज़ यूज़ करना चाहते हो। तो क्रिकेटर्स अभी इंटरनेशनल ये करते हैं, ब्रांड को छुपा देते हैं, फिर लिख देते हैं। जैसे एडिडास काफ़ी इंडियन क्रिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन मेंशन नहीं करते। केएल राहुल जैसे एसजी के स्पॉन्सर्ड है लेकिन वो शू यूज़ करते हैं एडिडास के 22 यार्ड्स बैटिंग करते हुए। और वेक्टर फॉर बॉलर्स, अगर आप बॉलर हैं तो एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, एडिडास के वेक्टर जो नए आए हैं, कमाल के शूज़ हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या रखना चाहिए भैया? टेप जरूर रखो। नीतीश कुमार रेड्डी अपने बैग में फाइबर टेप रखते हैं, वो जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। हैमर जरूर रखो, हैमर रखो भैया, कुछ एजेस वगैरह के आपको लग रहा है आपके बैट सही नए बैट आए तो आप उसको नॉक भी कर सकते हैं थोड़ा सा और उसको दबा सकते हैं, मतलब वुड को। और इसके अलावा अपने बैग में रिस्ट बैंड रखते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, रिस्ट बैंड जरूरी है क्योंकि आप स्वेट वगैरह करते हो तो रिस्ट बैंड जरूर रखो। और इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको रखना है पेयर ऑफ शूज़ भी रखो, हमेशा 2 पेयर एक्स्ट्रा रखने हैं आपको। और शूज़ के ऑप्शन आपको बता दें जो कि नीतीश कुमार रेड्डी भी यूज़ करते हैं। चलिए, और इसके अलावा यार ओकले के सनग्लासेस, नीतीश कुमार रेड्डी ओकले ही यूज़ करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं सब ही ओकले यूज़ करते हैं, तो ओकले के सनग्लासेस नीतीश कुमार रेड्डी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सेसरीज में यार देखो, सिंपल सी बात है, रखने को तो आप 50 चीज़ें और रख लो, ताम झाम ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन जितना आपका किट बैग सिंप्लीफाइड होगा और जो जो काम की चीज़ें होंगी, जैसे उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड करिए। एनर्जी ड्रिंक्स ज़रूर रखें, लाइक आपने हाइड्रेट करने के लिए छोटे से पाउच में वो भी कैरी करें क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी ज़रूर हमेशा रखें। इसके अलावा ग्रिप्स, एक्स्ट्रा ग्रिप भी कैरी करें अपने साथ। हाँ, गार्ड तो रखना ही ना यार, गार्ड मत भूलना। हाँ भाई, अगली जो चीज़ नीतीश कुमार रेड्डी यूज़ करते हैं वो मेरे हाथ में है, ये बंधी हुई है, ये रही, ये है वूप। आपने नीतीश कुमार रेड्डी को जब बैटिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा अक्सर ब्लू रंग, कभी ब्लैक रंग, ये वाला रंग, तो डिफरेंट स्ट्रैप्स डिफरेंट कलर्स के मॉडल आते हैं, आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ एक ये है वूप, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर, नीतीश रेड्डी हो चाहे विराट कोहली हो, आपने देखा होगा बुमराह हो, ये यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके परफॉर्मेंस को वो मेजर कर पाते हैं, अपनी बॉडी में कितना लोड देना है, कितना स्ट्रेन देना है, कितनी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रीमियम एथलीट है, आपका डे इन डे आउट काम खेलना है, डे इन डे आउट आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, तो वूप फिर उनके लिए है। तो वूप डेफिनेटली आप भी ट्राई कर सकते हैं नीतीश रेड्डी के अगर आप फैन हैं, लेकिन अभी ये सब चीज़ें बाद में यार, अभी खेल पे ध्यान दो। इसके अलावा कैप्स, ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा कैप्स कैरी करनी पड़ती हैं। हैट्स, अगर आप हैट के शौकीन हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। और हाँ, जिंक क्रीम भी कैरी करें क्योंकि स्पेशली आप जब ऐसी कंडीशन में खेलेंगे जहाँ बहुत धूप होगी तो जिंक क्रीम हेल्प आउट करेगी, ठीक है ना। तो ये सारा स्टफ नीतीश रेड्डी यूज़ करते हैं। और एक प्रोफेशनल प्लेयर अगर आप हैं या अपनी नई किट बैग आप बना रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं खेलना, तो ये सारा स्टफ अपने पास ज़रूर रखें। चलो भाई, ये हो गए नीतीश कुमार रेड्डी की किट बैग। अब नेक्स्ट प्लेयर, मैं किस प्लेयर का किट अनबॉक्स करूं ज़रूर बताना, क्योंकि वो जो सीरीज़ है वो इस साल भी जारी रखेंगे। सी यू सून, और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। लगातार फॉलो करते रहो ऐसे यार, प्यार दिखाते रहो भाई को अपने। सी यू।